बाबा रामदेव जो है कोई बाबा बाबा नहीं है, ये सलवार जी भी रामदेव, ये ऐसा है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है। इसके ये 24 घंटे पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए कोई ना कोई विवादित बयान देता रहता है। और मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती है कि सरकार इसे उठाकर जेल के अंदर क्यों नहीं डालती है। कभी इसे बहन बेटियां बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं, कभी ये डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान देता है, कभी ये कोरोना की दवाई को लेकर विवादित बयान देता है। ये 24 घंटे विवादित बयान देता ही रहता है। और इस देश के अंदर रामदेव ने क्या इस्लाम धर्म को अपना रखा है? रामदेव कैसे जानता है इस्लाम धर्म के बारे में? दूसरी बात, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे, ये बताइए। अब्दुल कलाम आजाद कौन थे जिन्होंने इस देश को मिसाइल दी है? बताइए आप मुझे, बताइए। नहीं, अब्दुल कलाम आजाद, सॉरी, हाँ, मैंने पहले बोला मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे, फिर मैंने बोला अब्दुल कलाम आजाद कौन थे। पहले अपने कान के अंदर ना तवा डाल लीजिए पतंजलि की, समझिए। गलती को कोई गलती नहीं, कौन सी गलती हो गई? अब्दुल कलाम आजाद अलग है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। वो अबुल कलाम आजाद है, अबुल कलाम। हाँ तो अब्दुल और अबुल कलाम। अरे भैया अलग अलग हैं दोनों। आप ये फिर वही बात है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो नहीं, कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो आतंकवादी थे? उन्होंने इस देश को मिसाइल दी, क्या वो आतंकवादी थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मीर उस्मान अली क्या आतंकवादी थे? खान अब्दुल गफ्फार खान क्या आतंकवादी थे? इस सवाल का आप जवाब दीजिए ना। ये लोग जो धर्म को लेकर, मजहब को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं इस देश के अंदर, अगर इस समय पर किसी भी व्यक्ति को अगर पॉपुलैरिटी हासिल करनी हो तो वो इस्लाम को लेकर विवादित कोई भी बयान दे सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण नूपुर शर्मा है, नवीन जिंदल है। इससे भारत देश की छवि जो है वो खराब हो रही है। एक और तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे गौतम गंभीर हो, सब तमाम जगह पर जाकर मजारों पर चादर चढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर रामदेव जैसा ये सलवार जी भी विवादित बयान देता है, लेकिन सरकार इसे उठाकर जेल के अंदर नहीं डालती है। पता नहीं क्यों नहीं डालती है। बिजनेसमैन है वो। एक बात आप मुझे बताइए, बिजनेसमैन है तो कोई कुछ भी बोलेगा? हैं आप भिखारी हैं, सड़क छाप। आप भी तो बिजनेस कर रहे हैं, ये खबरों को बेच के आपका भी तो बिजनेस ही है। ये बिजनेस नहीं है, ये फ्री में काम करते हैं। बोलना आपका भी बिजनेस है। मेरा कौन सा बिजनेस है? आप पैसे देते हैं? बताइए, अगर देते हैं तो बताइए, ले लेता हूँ आपसे 10-15 लाख का चेक कटवा कर सामने आकर दे दीजिए। बोलिए ना, मेरा कौन सा बिजनेस है बोलने का? वो योग गुरु है ना? है योग गुरु है, आप क्या हैं? अरे तो योग गुरु हैं, एक मिनट, वहां योग गुरु हैं तो वहां तांडव दिखा रहे थे क्या? ये कौन सा योग दिखा रहे थे वहां पर जो बयान दे रहे थे? अब ये कह रहे हैं बिजनेसमैन है, अब आप कह रहे हैं योग गुरु है। बताइए ना आप मुझे, है क्या वो आदमी? योग गुरु है बाबा रामदेव। बिजनेसमैन नहीं है? वो भी है। बाबा कहाँ से? पतंजलि है ना उनका। तो बाबा कहाँ से? ये बताओ, बाबा कहाँ से? आप कैसे योग जानते करते हैं ना? है? आप किस रूप में जानते हैं उनको? किस रूप में? भगवान है क्या वो रूप में जानेंगे? रूप भगवान ही रूप होता है। मैं तो उसको उस रूप में जानता हूँ, वो साइकिल पे मट्ठा बेचा करता था। साइकिल पे मट्ठा बेचा करता था, उस रूप में जानता हूँ। लेकिन वही समय लगातार बाबा रामदेव के ऐसे पहले भी कई बयान आए हैं। देखिए रामदेव जो है ये विवादित बयान देता ही रहता है, ठीक है ना। और ये एक नंबर का जिसे कहते हैं ना, इसे बिल्कुल भी समझ नहीं है। आप एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं कि बाबा हैं, एक बात आप मुझे बताइए कि अगर बाबा हैं तो बाबाओं का धर्म कार्य क्या है? कभी आपने इस देश के अंदर, जो आपने देखा होगा जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज थे, कभी आपने उनको इस प्रकार का विवादित बयान देते हुए देखा है? ये लोग अभी निकल कर आ रहे हैं। एक वो अभी बीच में आया था कॉमेडियन बाबा के नाम से, संत परमहंस। अच्छा, संत परमहंस आया था, और ये महोदय जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनके चैनल के लिए वो एक और तो कह रहा था हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा था। और ये जो महोदय मेरे बगल में खड़े हुए हैं, इनके चैनल के लिए, इनका नाम दानी संजार है, इनके लिए कह रहा है कि बच्चे आए हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, दूसरी ओर लोगों से कह रहा है कि मुस्लिमों के चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इनकी बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है। ये एक नंबर के खत्म कर रहे हैं बाबा। इतनी अच्छी बात कही कि मुस्लिम बच्चों का चैनल सब्सक्राइब करें, आपको उससे भी दिक्कत है? तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? अरे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे। हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे ना? क्या आप कैसे कह सकते हैं? तो अभी एक मिनट, अभी हिंदू राष्ट्र में सब लोग रहेंगे तो ये रामदेव जो बयान दे रहा है, जो इन भाई ने अभी बताया, भाई साहब ने, कि भाई साहब कुरान को लेकर या तमाम चीजों को लेकर जो रामदेव ने बयान दिया है, ये बयान जायज है? ये बताइए ना आप मुझे। वो 2.25 आंख वाला एक काना जो बयान देता रहता है 24 घंटे, और मैं आपको बता दूं ये जो काना है ना, किसी पे भी मानहानि का मुकदमा भी ठोक देता है। ये सुन लीजिए, के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते आप। कौन? क्या चीज? महान शख्सियत है हमारे देश की। आपकी महान शख्सियत है ना? सुनिए, एक काम सुनिए, तो अगर महान शख्सियत है तो मैं आपसे गलत तो बोलूंगा नहीं। ये बताइए, आप रामदेव के इस बयान से सहमति दर्ज करते हैं कि महिलाओं ने बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं? तो आपकी इस बारे में क्या राय है महान शख्सियत की? तो माफी मांग तो एक मिनट, क्या एक मिनट, क्या राय है? माफी मांग ली ना उन्होंने। अरे एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या राय है आपकी इस बारे में? डॉक्टर के बारे में जो बयान दिया, फिर माफी मांगी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके घर परिवार वाले यही सोचते हैं क्या? आप भी यही विचारधारा से जुड़े हुए हैं क्या? वो गलती करके अरे सुन तो लीजिए, आप एक मिनट, आपके घर से जाते हैं रामदेव का प्रवचन सुनने के लिए? आप कितनी बार गए हैं आपके घर से? आप गए हैं एक आध बार उनके सामने वो
जो कराते हैं वो पेट को ऊपर नीचे आसन लुटासन जो भी है। योग बोलते हैं, योग। हाँ तो आप गई हैं एक आध बार करने, बोलते हैं। आप गई हैं एक आध बार योग करने पे आप भी तो करते हैं, तो वो भी करते हैं। मैं तो नहीं करता भाई सबको। आप एक बार बताइए, उसके आने से कोई योग थोड़ी आया है, योग तो पहले से भी था। आज के दौर में सुन लीजिए, आज के दौर में धर्म संसद के नाम पर लोग इस देश के अंदर उन्माद फैला रहे हैं। धर्म संसद के अंदर सुन लीजिए, आप पहले सुनिए, पहले तो बिना बात के ना मुंह से बी 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 बीस में करके और ये अपना जो टीआरपी के लिए स्टेटमेंट निकलवाने के लिए, मैं कुछ नहीं निकालने वाला, मुंह से आप सुनते रहिए शांति से। सुनिए और एक लॉजिकल चीज को सुनिए। धर्म संसद के नाम पर, धर्म संसद क्या है? धर्म संसद का अर्थ है कि आप अपने धर्म की अच्छाइयां लोगों तक पहुंचाने का काम करें। यानी जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के लिए लंका तक की यात्रा तय करी, जिस प्रकार से हमारे धर्म में बताया गया कि नर ही नारायण है, ये होता है धर्म संसद का उद्देश्य कि आप धर्म की अच्छाइयां लोगों तक बताएं। धर्म संसद का उद्देश्य ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म और जाति के ऊपर प्रहार करें। आप एक बात मुझे बताइए कि क्या आज सरहद पे खड़ा जवान इस देश के लिए जान नहीं देता? क्या उनमें मुसलमान नहीं है? अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुदस्सिर अहमद शेख, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, उनको सम्मानित किया गया। ये बताइए ना आप मुझे, आज भी जब आप सरहद पे जाती हैं तो सरहद की हिफाजत करने वाले हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। और रामदेव ने मुसलमानों को लेकर भी विवादित बयान दिया, ईसाइयों को लेकर भी विवादित बयान दिया। एक बात आप मुझे बताइए कि आप, रामदेव की औकात नहीं है, मैं तो बोलता हूँ सीधे तौर पर, रामदेव की उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप लगाती हैं उनका प्रोडक्ट? आप नहीं करते। तो ये पतंजलि का भोंपू है क्या? आप नहीं करते। ये पतंजलि का है क्या आप भोंपू? नहीं करते। मैं तो नहीं करता। कोई करता है। मेरे हाथ में क्या दिख रहा है आपको? मैंने क्या लगा रखा क्या पतंजलि पता का? घर पर रखा हो प्रोडक्ट। नहीं तो आप हाँ मेरी बात सुनो। आप लगाती हैं? साइन इतना मार रहा है। मुझे लग रहा है, सुन लीजिए, पतंजलि का शैम्पू लगा के डेली निकलते हैं सुबह घर से। नहीं मेरे को तो पता नहीं कि मैं पतंजलि का शैम्पू लगाता हूँ नहीं लगाता हूँ। ये बेचारा पतंजलि का गौमूत्र जरूर पीता है, इसलिए गोबर और गौमूत्र खा के इसके दिमाग में भर गया है। पीते हैं आप? गौ माता का अपमान करेंगे आप इस तरीके हाँ, से? मैं गौ माता का अपमान नहीं कर रहा, ये भाई पीता है गौमूत्र। पीते हो आप? नहीं, लाखों लोग पीते हैं। तो आप भी पीते होंगे, लाखों में तो आप भी आते हैं। पूजा में लगता है उसमें। हैं? नहीं पूजा में, भाई कैसी बात कर रहा है? पूजा में तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे भी पता है पूजा में लगता है। पूजा में तो पूरे देश के सभी हिंदुओं को पता है, लेकिन पीने में कहाँ लगता है? आप बताइए, आप पीते हैं? अब ये मैंने कहा कि एक बछड़े को भी पता है कि गाय का दूध पीऊंगा तो ताकत मिलेगी, लेकिन ये बेचारा कह रहा है कि गौमूत्र पियेंगे। आप गौमूत्र पीते हैं, तभी इसके सवाल भी आप सुनते होंगे कैसे। आप ब्राह्मण है, आप ही के वीडियो के कमेंट के नीचे आता है कि ये फर्जी ब्राह्मण है। अच्छा, तो आप एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि आप पत्रकार हैं और आप ही की वीडियो के नीचे लिखा था ये दलाल पत्रकार है, ये गोदी मीडिया का चोर पत्रकार है, ये लतखोर पत्रकार है। तो आप मानते हैं कि आप लतखोर पत्रकार हैं? बताइए ना आप मुझे। नहीं, आप लोग ये लिखते हैं कि आप मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता। और जो कहता है, सुन लीजिए मेरी बात, तो आप कैसे मान लेते हैं उन लोगों की बातों को? अगर आप ये कहते हैं, अगर आप अपनी बात को, स्टेटमेंट को सच मानते हैं तो मैं भी मानता हूँ। आप मानते हैं क्या? मोहित साहब, फालतू की बातें छोड़े, बाबा रामदेव की बात करें। हाँ, तो आप ये बताइए, बाबा रामदेव का आप प्रोडक्ट यूज करती है? मैं तो वहीं था। नहीं मतलब है, बनाते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट तो लोग यूज करते हैं ना। आप तो रामदेव जो, एक मिनट, रामदेव खुद बनाता है पतंजलि के प्रोडक्ट? अब उनका है वो प्रोडक्ट तो बना रहे हैं। योग को विश्व में पहचान दी एक मिनट सुन लीजिए, योग की कैसे पहचान दी है? विश्व में पहचान नहीं योग को, एक मिनट, नहीं नमक, एक मिनट, नमक को कहीं नाक से खींच रहा है, नमक को नाक के खींच के मुंह से निकाल रहा है? कैसी बात कर रहे हैं? से लाए ना हैं? हाँ, नमक का बड़ा ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है नमक का। आप सुनिए, ये कहता है लाखों वर्ष पुराना हिमालय की गोद से खोज के लाए हुआ नमक, और नीचे नमक पे पीछे एक्सपायरी डेट दे रखी होती है। आप सोचिए, नमक जो है लाखों वर्ष तक हिमालय में एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन रामदेव उतार कर लिया है नीचे तो एक्सपायर हो गया। ऐड है, एडवर्टाइजिंग के लिए करना पड़ता है ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप करते हैं पतंजलि का प्रोडक्ट यूज? नहीं करते। क्यों नहीं करती हैं? आपके बालों से आ रही है। हैं? तो एक मिनट, मेरे बालों से खुशबू आ रही है, आपको कैसे पता पतंजलि की खुशबू है? मैं भी पतंजलि यूज करता हूँ। अच्छा, आप पतंजलि यूज करते हैं, लेकिन मैंने तो पतंजलि का तेल नहीं लगा रखा सर में, मैंने तो बजाज आमंड ड्रॉप से लगा रखा है। सस्ता होता है इसलिए लोग यूज करते हैं। अच्छा, पतंजलि का सस्ता होता है? हैं? क्या चीज है पतंजलि का सस्ता होता है ना? स्वदेशी को अपना है तो पतंजलि। एक मिनट, पतंजलि का कौन सा सामान सस्ता है ये बताइए मुझे? आटा सस्ता है? कितने? पतंजलि का रामदेव जो है, ये काढ़ा जो है, ये कोरोना में फ्री में बांट रहा था आटा। पर्सनल क्यों जा रहे हैं? पर्सनल क्यों जा रहे हैं? अब आप उनकी आंख पे कमेंट कर रहे हैं, पर्सनल जी बताइए कि आखिर क्यों दे रहे हैं बाबा रामदेव इस तरीके के बयान? रामदेव जी बयान इसलिए दे रहे हैं, साल 2024 में इलेक्शन है, चुनाव है। रामदेव जी सोच रहे हैं अगर मोदी सरकार दोबारा आ गई तो कोई ने जेल के अंदर उठाकर ना डाल दे। सरकार इनसे पूछेगी कि भैया आपका क्या योगदान है, तो आप मोदी सरकार के साथ हैं, लेकिन स्टेटमेंट भी तो देने पड़ेंगे। भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है, ये समझ लीजिए आप। ये विवादित बयान भाजपा से थोड़ी है रामदेव, कैसी बात कर रहे हो? मोदी जी के साथ फोटो नहीं देखी आपने रामदेव की? तो भाजपा से हो गए तो फिर मोदी जी जेल में क्यों नहीं डलवाते? मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी जेल में क्यों नहीं डलवाते हैं उन्हें? मोदी जी आएंगे, मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जी जेल में क्यों नहीं डलवाते हैं उन्हें? मेरी बात, अरे हाँ तो सुनिए, व्यापारियों को जेल में डाला जाएगा। अरे सुनिए, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। रामदेव जैसे लोग सुनिए, अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। सुनिए,
सुनिए, गौमूत्र पीने वाले पत्रकार जरा सुनिए, जब रामदेव ने, उस काणे रामदेव ने, आपको बड़ा मेरा पर्सनल जानकारी अरे पता है, आप ही मैं ने क्या पीता हूं, मेरे को नहीं कब पता, उठता हूं। नहीं आप मेरे साथ ही रहते हो क्या? नहीं मेरे को नहीं पता, अभी आप ही ने बड़ी पर्सनल बताया, जानकारी अभी आपको आप ही ने पता बोला ना गौ का अपमान कर रहे हैं। अब सुनिए, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब रामदेव ने डॉक्टरों को लेकर बयान दिया तो क्या सही बयान दिया था? है? एक मिनट, अरे आप ये बताइए, आप उस वक्त सो रहे थे? माफी मांग ली ना उन्होंने। नहीं, माफी मांगने से एक मिनट, अभी मैं निकाल के खोल के जूता कान के नीचे दूं और माफी मांग लेता हूं, जी गलती हो गई, गलती हो गई, दूं क्या खोल के जूता? खोल के दूं क्या? जूता कहाँ है? अच्छा। ये रहना, खोल के दूं क्या? दूं क्या? चाहिए क्या किसी को? अरे माफी सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो आप गई जूता निकालते सर, हो। गलती हो गई। एक बाबा का कैसी नाम बात आप कर रहे हैं जूता निकाल रहे हो? अरे आप कल को निकालोगे सुनिए, रामदेव के लिए हाँ, जूता निकालोगे? देखिए यहाँ पे रामदेव के लिए जूता निकालोगे? सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात आप मुझे, मैंने आपको बता रहा हूँ, सुनिए, अगर कल को कोई व्यक्ति किसी को अपमानित करेगा, किसी का नहीं नहीं मतलब मार दिया, नहीं नहीं मार, मैंने, अरे मैं तो यही कह रहा हूँ ना, कल को आप ये बताइए, मार दिया ना आपने। सुनिए सुनिए, अरे चिल्लाइए मत, सुनिए, सुन लीजिए, सम्मान सम्मान सब होगा, सुन लीजिए एक मिनट, अभी फूल की माला मंगवा रहा हूँ और अभी मोदी जी ने मंगवा रखा है, सुन लीजिए। रामदेव जो है, अगर आप एक बात, ये डॉक्टरों को उसने अपमानित किया, फिर उसके बाद में महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया, अगर कोई किसी के बारे में विवादित बयान देगा या डॉक्टरों का अपमान किया, आप जानते हैं डॉक्टरों ने कोरोना के काल में अपनी जान गंवा दी सिर्फ आपको और हमें बचाने के लिए, और ये 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, ठीक है, जो एक्टरों को देख के पूरी आंखें खोल लेता है, वैसे इसकी एक आंख बंदी रहती है, ये पूरी आंख खोल लेता है, लेकिन ये डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान देता है, तो आपको शर्म आनी चाहिए और आपको कहना चाहिए कि स्वामी रामदेव ने जो बयान दिया है, भले ही इस्लाम को लेकर दे चाहे ईसाइयों को लेकर दे, अभी आप एक बात बताइए, कल को अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू धर्म को लेकर अगर विवादित बयान देगा तो लोग सवाल करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे? इससे क्या होता है, दो धर्म के बीच में एक विवाद पैदा होता है।